बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जब कभी आपको रेफ्रिजरेटर चेक करना हो किसी के घर पे जाके, तो उसको चेक करने का सबसे आसान तरीका क्या है। ठीक है, अगर क्लाइंट आपको कहता है कि भाई मेरा फ्रिज ख़राब है, तो आपका पहला क्वेश्चन होना चाहिए क्लाइंट से कि मसला क्या आ रहा है, प्रॉब्लम हो क्या रहा है। यानी आपका पूछने का मकसद ये है कि वो आपको ये जवाब दे कि पूरा बंद हो गया यानी डेड पोजीशन हो गई है, या फिर कूलिंग डिम हो रही है। ये दो सवाल आपको लाजमी पूछने हैं, उसके बाद आपको प्लानिंग करके सामान लेके जाना है। ठीक है, फर्स्ट क्लाइंट आपको पहला सवाल करता है कि सर मेरे फ्रिज में जो प्रॉब्लम हो रही है, ऊपर की तरफ आइस जमती है, ऊपर वाले खाने में आइस जमती है, लेकिन जो प्रॉब्लम आ रही है नीचे का जो हमारा खाना होता है उस पर यह है कि कूलिंग नहीं है। जब ऐसी सिचुएशन क्लाइंट आपको कहता है तो यहाँ पर 90% चांसेस होता है कि गैस की वजह से हो रहा है। समटाइम ये भी हो सकता है कि कंप्रेसर हमारा अगर कमज़ोर हो तो भी यही सिचुएशन को आप लोगों को फेस करना पड़ेगा समटाइम, लेकिन 90% चांसेस किस चीज़ के होते हैं, गैस के। ठीक है, अब गैस के मसले को चेक करने के लिए आप लोगों के पास आसान तरीका ये है कि आप बैक साइड पे जाएंगे, उसके पाइपों को चेक करेंगे, कॉपर पाइप है सारे, जहाँ जहाँ जॉइंट है सारे जॉइंट चेक करेंगे, उसमें ऑयल आ रहा होगा। ठीक है, समटाइम ऐसा भी देखा गया कि ऑयल नहीं आ रहा होता तो फ्रिज की बॉडी के अंदर लोहे के पाइप आजकल कंपनियां डाल रही तो उसका इशू होता है समटाइम। ठीक है, तो उसको भी चेक करने का तरीका है कि उसको प्रेशर अलग से दिया जाता है और उसको भी अलग से सेपरेटली, यानी चैम्बर और कंडेंसर दोनों को सेपरेटली आप चेक करोगे, आपको पता चल जाएगा प्रेशर कहाँ से डाउन हुआ, अगर आपको लीकेज नहीं मिला तो। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए अगर आप अपना रेफ्रिजरेटर चेक करते हो किसी के पास जाकर, तो सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए कि कस्टमर का सवाल आता है कि भाई रात को अच्छी खासी कूलिंग कर रहा था, अचानक कूलिंग डिम हो गई, ख़त्म हो गई, बिल्कुल ख़त्म। दिस इज़ कॉल्ड डेड पोजीशन, बिल्कुल बंद, डेड पोजीशन, जैसे मुर्दा। ठीक है, जब डेड पोजीशन आपको मिलेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो पावर फैक्टर जो इसका होता है, पावर सोर्स होती है, वहाँ से ये करंट नहीं आ रहा पहली बात। सेकंड स्टेप इसमें ये होता है कि अगर करंट आ रहा है तो करंट जा कहाँ रहा है, अगर करंट आ रहा है तो करंट जा कहाँ रहा है, हमें नोट करना है ये चीज़। रेफ्रिजरेटर का काम कभी भी आप लोग करोगे तो उसके अंदर आप एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आपका जो पावर प्लग होता है वहाँ से जब करंट आता है तो सबसे पहले जाता है आपके ऑटोमेटिक स्विच में। कहाँ जाता है? ऑटोमेटिक स्विच में। जब आपका ऑटोमेटिक स्विच में करंट आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ से कंप्रेसर पे जा रहा है। ठीक है, गॉट इट? यहाँ से कंप्रेसर पे जा रहा है। अब आप कभी भी आपको ऐसा सिचुएशन को फेस करना पड़ा कि यार फ्रिज आपका डेड हो गया है, पहला स्टेप आपको चेक करना है कि वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे यहाँ तक। ठीक है, इसका आसान सा तरीका ये, अगर आपके पास क्लैम्प मीटर वगैरह अवेलेबल ना भी हो, अगर फ्रिज का आप डोर खोलते हैं डाउन साइड तो यहाँ पर लाइट जल रही होगी। क्या हो रहा होगा? लाइट जल रही होगी, लेकिन फ्रिज उसी डेड पोजीशन में पड़ा होगा। डेड यानी कंप्रेसर किसी किस्म की भी हरकत नहीं करेगा। हम लोग इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं अभी। ठीक है जब कभी ऐसा हो लाइट जल रही तो आपकी एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि पावर सोर्स जो प्लग से आ रही है वो फ्रिज में पहुंच रही है। एक चीज़ माइंड क्लियर, यानी अगर बीच में स्टेबलाइज़र भी है तो इसका मतलब स्टेबलाइज़र भी क्या कर रहा है, वोल्ट को बराबर दे रहा है, जिसकी वजह से अंदर का बल्ब जल के आपको बता रहा है कि ये एक्टिव है। लेकिन सवाल ये आता है कि अगर लाइन यहाँ तक आ रही है तो चल क्यों नहीं रहा जब कभी इस चीज़ को फेस करना पड़े तो आप क्या करो, सिंपल सी बात है, आप इसको खोलो, ओपन करो। यहाँ पे ऑटोमेटिक स्विच होता है, किसी का यहाँ पे होता है, किसी का यहाँ पे होता है। इसके कवर खोलो, दो स्क्रू के ऊपर प्लेस्ड होता है। आप जब इसको लूज़ करोगे तो इसका ऑटोमेटिक स्विच सामने आ जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कैसा होता है वो। ठीक है ऑटोमेटिक स्विच के अंदर हमेशा 2 पॉइंट होते 3 पॉइंट हैं, एक उसका हीटर के लिए होता है, लेकिन हम इस वक्त बात कर रहे हैं 2 पॉइंट के ऊपर। हीटर वाला तार बिल्कुल रबड़ जैसा होता है, उसको हमको नहीं छेड़ना है। एक तार आपको ज़्यादातर मिलेगा ब्लैक रंग का, एक तार मिलेगा ज़्यादातर ब्राउन रंग का। लेकिन अगर कोई भी रंग हो, नेवर माइंड, कोई भी रंग हो, मैटर नहीं करता। ठीक है, आपको क्या करना है, वो दोनों तारों को निकाल के ऑटोमेटिक स्विच से निकालना है, पिनों को निकालना है तरीके से, पेचकस की मदद से भी आप ओपन करेंगे तो बाहर आ जाएगा। उन दोनों पिनों को मिला लेना है, दोनों पिनों को मिला लेना है। जब आप इन 2 पिनों को मिला लोगे तो इसके बाद क्या होगा जैसे ही आप दोबारा से इसको प्लग इन करोगे, ये सब कुछ प्लग निकाल के करना है। यानी फ्रिज आपका ऑन ना हो,
ये सब तब करना है जब आप प्लग आउट करेंगे और इसके बाद आप इन 2 तारों को खोल के थर्मोस्टेट स्विच के दोनों तारों को ऐसे मिलाएंगे, ठीक है, और फिर जब प्लग लगाएंगे, अगर ऑटोमेटिक स्विच की वजह से ये स्टार्ट नहीं हो रहा था तो अब ये क्या हो जाएगा, क्योंकि लाइन बोर्ड के बाद स्टेबलाइज़र के बाद ऑटोमेटिक स्विच यहाँ आ रही है, ठीक है। लेकिन ऐसा कब हो, जब डेड पोजीशन को आपको फेस करना पड़े, तब, सिर्फ तब, ठीक है। अब फर्ज करो कि आपने ये सिर्फ चेक कर लिया, ऑटोमेटिक स्विच को भी आपने डायरेक्ट कर दिया, लेकिन इसके बाद भी डेड पोजीशन ख़त्म नहीं हो रही, डेड पोजीशन अब भी है, अब भी मौजूद है। हम फिर क्या करते हैं कि पीछे बैक साइड पे जाते हैं। बैक साइड के पास आपके सामने होता है कंप्रेसर। कंप्रेसर का क्या होता है कि कंप्रेसर के अंदर 2 चीज़ें ऐसी होती हैं, सिम्टम्स होते हैं, 2 साइंस होती हैं। उसका मतलब ये होता है कि वो कंप्रेसर को चलाते हैं। स्विचिंग ले लो, रिले लगी होती है जो स्विचिंग का काम कर रही है कंप्रेसर को, लेकिन रिले का मसला जब भी आएगा तो आपका कंप्रेसर एम्पेयर लेगा, ना कि डेड पोजीशन शो करे। यानी फ़र्ज़ करो रिले ख़राब है तो वो डेड नहीं होगा, एम्पेयर ज़्यादा लेगा। क्या करेगा? एम्पेयर ज़्यादा लेगा। अगर कोई कंप्रेसर एम्पेयर ज़्यादा ले रहा है तो इट्स मीन आपको ऑटोमेटिक स्विच खोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एम्पेयर ले रहा है। इट्स मीन आपके बोर्ड से सप्लाई यहाँ आ रही है, यहाँ से वहाँ जा रही है। आप यहाँ पर ईजी हो गए कि आपको ये सब कुछ नहीं करना, एम्पेयर ले रहा होगा ना। तो सिंपल आपको क्या करना है कि जब कभी ऐसी चीज़ नज़र आए, एम्पेयर ज़्यादा ले रहा होगा, तो आपको पता है ऑटोमेटिक स्विच का मामला नहीं है। अगर जहाँ से डेड पोजीशन वाला मामला आपका था, आपने इसको डायरेक्ट कर दिया, उसके बाद आप वहाँ पहुँचे, दोबारा बैक से देखे, फिर भी कंप्रेसर डेड है, तो इसके बाद ये डेड पोजीशन जिसकी वजह से हो रहा होता है वो होता है ओवरलोड। क्या होता है? सेम जो लाइन इसको जा रही होती है, ऑटोमेटिक स्विच को जा रही होती है, वही लाइन फिर जा रही है ओवरलोड में। ओवरलोड कहाँ लगता है? कंप्रेसर के कहाँ लगता है? एग्जैक्टली व्हाट आई मीन, कंप्रेसर के कॉमन स्विच में, कॉमन पिन में लगता है। जब कॉमन को सप्लाई ही नहीं देगा वो, तो आपको ऑब्वियसली आपको कंप्रेसर क्या मिलेगा? डेड मिलेगा। ऐसी सूरत में क्या करो, जब यहाँ से लाइन क्लियर नहीं हो रही और वही डेड पोजीशन दोबारा है, तो पीछे जाके कंप्रेसर की तरफ बैठो, ओवरलोड को निकाल के उस पिन को डायरेक्ट लगा दो। यानी ओवरलोड निकाला, पिन को क्या कर दिया? डायरेक्ट लगा दिया। जैसे ही डायरेक्ट लगाओगे, फिर प्लग इन करोगे, तो आपका रेफ्रिजरेटर क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। यहाँ पर एक और सवाल आता है, अगर ओवरलोड का मसला भी ना हुआ तो फिर आप क्या करोगे? एनी क्वेश्चन? कंप्रेसर चेंज करोगे? चेक करेंगे डायरेक्ट लगा के कंप्रेसर चेक करोगे। जब ओवरलोड उसको स्टार्ट नहीं दे रहा और आपको लग रहा है कि ओवरलोड का मसला नहीं है, तो कॉमन जो होगी वो अंदर से क्या हो चुकी होगी? जल चुकी होगी। यानी ओवरलोड लगा हुआ है, ओवरलोड भी सही है और डेड पोजीशन ख़त्म नहीं हो रही थी, उसका मतलब वाइंडिंग स्टेटर के अंदर से जो तार कनेक्ट होके इसमें आ रहा है कॉमन में, वो क्या हो चुका है? जल चुका है। जिसकी वजह से ये कॉमन अंदर से इंटरनल क्या कर रहा है? लाइन को कनेक्ट नहीं कर रहा। तो ऐसी सूरत में आपका ओवरलोड सही था, ऐसी सूरत में आपका ऑटोमेटिक स्विच सही था। आपको सिंपल सी बात है, सिर्फ कंप्रेसर तक पहुंचने के लिए आपने ये सब स्टेप लिए। अगर आप स्टेप नहीं लेते, सपोज़ आप थोड़े से ज़्यादा स्मार्ट बनते हो, आप अपने पास एक डायरेक्ट की लाइन रख लेते हो, ठीक है, डायरेक्ट की लाइन लेके जाते हो। किसी भी चीज़ को इस तरीके से चेक करने से पहले आप क्या करते हो? कंप्रेसर को डायरेक्ट चलाते हो अपने पास से। अगर डायरेक्ट चल गया, चलो मान गया, आपने कस्टमर को बोला डायरेक्ट चल गया, अच्छा अब मसला फ़र्ज़ करो नहीं भी चला, तो आपने क्या कह दिया? कंप्रेसर का मसला नहीं चला तो कंप्रेसर का मसला। अब सपोज़ कि आप क्लाइंट से डिस्कस करके मीटिंग वगैरह सब क्लियर हो गई, आपने उससे कुछ पैसे लिए, मैं भाई कंप्रेसर लेके आऊँगा, लगा दूँगा, लगा दिया। जैसे ही आपने लगाया, पता चला भाई ऑटोमेटिक स्विच तो लाइन ही नहीं दे रहा, क्योंकि आपने डायरेक्ट की लाइन से डायरेक्ट सारा मामला कर दिया। आपने जस्ट कंप्रेसर चेक किया। जब कभी फ्रिज को चेक करोगे तो फ्रिज की अपनी वायरिंग से चेक करोगे, पहले उसकी अपनी वायरिंग क्लियर होगी, इसके बाद जाके तुम अपनी डायरेक्ट की लाइन की तरफ आओगे। गॉट इट? अगर सपोज कि आपने अपनी वायरिंग से चेक कर लिया, आपने बोला कंप्रेसर का फोल्ड ले, कंप्रेसर लेके भी आ गए, पता चला फ्रिज की जो बॉडी की वायरिंग है वो पूरी अंदर से बॉडी से जली हुई है तो उसको कैसे ऑन करोगे फिर आप लोग? क्योंकि आपने तो प्रॉपर चेक ही नहीं किया। जब आपने एक चीज़ प्रॉपर चेक ही नहीं की है तो क्लाइंट को फिर क्या जवाब दोगे आप? कंप्रेसर को वो कोई डायरेक्ट लाइन से डायरेक्ट तो नहीं चलाएगा। कस्टमर आपको कहेगा भाई मुझे ऑटो भी तो करना है,
अब डायरेक्ट लाइन से ऑटो वाला मामला कैसे करोगे आप? डायरेक्ट लाइन से ऑटो का मामला कैसे करोगे? बल्ब कैसे जलाओगे? तो क्लाइंट का काम जूं का तू रह गया आपकी वजह से, आपकी गलती की वजह से, क्योंकि आपने 6 नंबर का स्टेप पहले ले लिया जो नहीं लेना था। पहले स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए अगर आप अपना रेफ्रिजरेटर चेक करते हो किसी के पास जाकर, तो फर्स्ट सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए कि कस्टमर का सवाल आता है कि भाई रात को अच्छी खासी कूलिंग कर रहा था, अचानक कूलिंग डिम हो गई, ख़त्म हो गई, बिल्कुल ख़त्म। दिस इज़ कॉल्ड डेड पोजीशन, बिल्कुल बंद, डेड पोजीशन, जैसे मुर्दा। ठीक है, जब डेड पोजीशन आपको मिलेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो पावर फैक्टर जो इसका होता है, पावर सोर्स होती है, वहाँ से ये करंट नहीं आ रहा पहली बात। सेकंड स्टेप इसमें ये होता है कि अगर करंट आ रहा है तो करंट जा कहाँ रहा है, अगर करंट आ रहा है तो करंट जा कहाँ रहा है, हमें नोट करना है ये चीज़। रेफ्रिजरेटर का काम कभी भी आप लोग करोगे तो उसके अंदर आप एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आपका जो पावर प्लग होता है वहाँ से जब करंट आता है तो सबसे पहले जाता है आपके ऑटोमेटिक स्विच में। कहाँ जाता है? ऑटोमेटिक स्विच में। जब आपका ऑटोमेटिक स्विच में करंट आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ से कंप्रेसर पे जा रहा है। ठीक है, गॉट इट? यहाँ से कंप्रेसर पे जा रहा है। अब आप कभी भी आपको ऐसा सिचुएशन को फेस करना पड़ा कि यार फ्रिज आपका डेड हो गया है, पहला स्टेप आपको चेक करना है कि वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे यहाँ तक। ठीक है, इसका आसान सा तरीका ये, अगर आपके पास क्लैम्प मीटर वगैरह अवेलेबल ना भी हो, अगर फ्रिज का आप डोर खोलते हैं डाउन साइड तो यहाँ पर लाइट जल रही होगी। क्या हो रहा होगा? लाइट जल रही होगी, लेकिन फ्रिज उसी डेड पोजीशन में पड़ा होगा। डेड यानी कंप्रेसर किसी किस्म की भी हरकत नहीं करेगा। हम लोग इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं अभी। ठीक है जब कभी ऐसा हो लाइट जल रही तो आपकी एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि पावर सोर्स जो प्लग से आ रही है वो फ्रिज में पहुंच रही है। एक चीज़ माइंड क्लियर, यानी अगर बीच में स्टेबलाइज़र भी है तो इसका मतलब स्टेबलाइज़र भी क्या कर रहा है, वोल्ट को बराबर दे रहा है, जिसकी वजह से अंदर का बल्ब जल के आपको बता रहा है कि ये एक्टिव है। लेकिन सवाल ये आता है कि अगर लाइन यहाँ तक आ रही है तो चल क्यों नहीं रहा? जब कभी इस चीज़ को फेस करना पड़े तो आप क्या करो, सिंपल सी बात है, आप इसको खोलो, ओपन करो। यहाँ पे ऑटोमेटिक स्विच होता है, किसी का यहाँ पे होता है, किसी का यहाँ पे होता है। इसके कवर खोलो, 2 स्क्रू के ऊपर प्लेस्ड होता है। आप जब इसको लूज़ करोगे तो इसका ऑटोमेटिक स्विच सामने आ जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कैसा होता है वो। ठीक है ऑटोमेटिक स्विच के अंदर हमेशा 2 पॉइंट होते 3 पॉइंट हैं, एक उसका हीटर के लिए होता है, लेकिन हम इस वक्त बात कर रहे हैं 2 पॉइंट के ऊपर। हीटर वाला तार बिल्कुल रबड़ जैसा होता है, उसको हमको नहीं छेड़ना है। एक तार आपको ज़्यादातर मिलेगा ब्लैक रंग का, एक तार मिलेगा ज़्यादातर ब्राउन रंग का। लेकिन अगर कोई भी रंग हो, नेवर माइंड, कोई भी रंग हो, मैटर नहीं करता। ठीक है, आपको क्या करना है, वो दोनों तारों को निकाल के ऑटोमेटिक स्विच से निकालना है, पिनों को निकालना है तरीके से। पेचकस की मदद से भी आप ओपन करेंगे तो बाहर आ जाएगा। उन दोनों पिनों को मिला लेना है, दोनों पिनों को मिला लेना है। जब आप इन 2 पिनों को मिला लोगे तो इसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप दोबारा से इसको प्लग इन करोगे, ये सब कुछ प्लग निकाल के करना है, यानी फ्रिज आपका ऑन ना हो, ये सब तब करना है जब आप प्लग आउट करेंगे। और इसके बाद आप इन 2 तारों को खोल के थर्मोस्टेट स्विच के दोनों तारों को ऐसे मिलाएंगे। ठीक है, और फिर जब प्लग लगाएंगे, अगर ऑटोमेटिक स्विच की वजह से ये स्टार्ट नहीं हो रहा था तो अब ये क्या हो जाएगा, क्योंकि लाइन बोर्ड के बाद स्टेबलाइज़र के बाद ऑटोमेटिक स्विच यहाँ आ रही है। ठीक है, लेकिन ऐसा कब हो, जब डेड पोजीशन को आपको फेस करना पड़े, तब, सिर्फ तब। ठीक है, आप फर्ज करो कि आपने ये सिर्फ चेक कर लिया, ऑटोमेटिक स्विच को भी आपने डायरेक्ट कर दिया, लेकिन इसके बाद भी डेड पोजीशन ख़त्म नहीं हो रही। डेड पोजीशन अब भी है, अब भी मौजूद है। हम फिर क्या करते हैं कि पीछे बैक साइड पे जाते हैं। बैक साइड के पास आपके सामने होता है कंप्रेसर। कंप्रेसर का क्या होता है कि कंप्रेसर के अंदर 2 चीज़ें ऐसी होती हैं, सिम्टम्स होते हैं, 2 साइंस होती हैं। उसका मतलब ये होता है कि वो कंप्रेसर को चलाते हैं। स्विचिंग ले लो, रिले लगी होती है जो स्विचिंग का काम कर रही है कंप्रेसर को, लेकिन रिले का मसला जब भी आएगा तो आपका कंप्रेसर एम्पेयर लेगा, ना कि डेड पोजीशन शो करे। यानी फ़र्ज़ करो रिले ख़राब है तो वो डेड नहीं होगा, एम्पेयर ज़्यादा लेगा। क्या करेगा? अगर कोई कंप्रेसर एम्पेयर ज़्यादा ले रहा है तो इट्स मीन आपको ऑटोमेटिक स्विच खोलने की ज़रूरत
नहीं, क्योंकि एम्पेयर ले रहा है। इट्स मीन आपके बोर्ड से सप्लाई यहाँ आ रही है, यहाँ से वहाँ जा रही है। आप यहाँ पर ईजी हो गए कि आपको ये सब कुछ नहीं करना, एम्पेयर ले रहा होगा ना। तो सिंपल आपको क्या करना है कि जब कभी ऐसी चीज़ नज़र आए एम्पेयर ज़्यादा ले रहा होगा तो आपको पता है ऑटोमेटिक स्विच का मामला नहीं है। अगर जहाँ से डेड पोजीशन वाला मामला आपका था, आपने इसको डायरेक्ट कर दिया, उसके बाद आप वहाँ पहुँचे, दोबारा बैक से देखे, फिर भी कंप्रेसर डेड है, तो इसके बाद ये डेड पोजीशन जिसकी वजह से हो रहा होता है वो होता है ओवरलोड। क्या होता है? सेम जो लाइन इसको जा रही होती है, ऑटोमेटिक स्विच को जा रही होती है, वही लाइन फिर जा रही है ओवरलोड में। ओवरलोड कहाँ लगता है? कंप्रेसर के कहाँ लगता है? एग्जैक्टली व्हाट आई मीन, कंप्रेसर के कॉमन स्विच में, कॉमन पिन में लगता है। जब कॉमन को सप्लाई ही नहीं देगा वो, तो आपको ऑब्वियसली आपको कंप्रेसर क्या मिलेगा? डेड मिलेगा। ऐसी सूरत में क्या करो, जब यहाँ से लाइन क्लियर नहीं हो रही और वही डेड पोजीशन दोबारा है, तो पीछे जाके कंप्रेसर की तरफ बैठो, ओवरलोड को निकाल के उस पिन को डायरेक्ट लगा दो। यानी ओवरलोड निकाला, पिन को क्या कर दिया? डायरेक्ट लगा दिया। जैसे ही डायरेक्ट लगाओगे, फिर प्लग इन करोगे तो आपका रेफ्रिजरेटर क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। यहाँ पर एक और सवाल आता है, अगर ओवरलोड का मसला भी ना हुआ तो फिर आप क्या करोगे?